नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यहाँ हिंदी के लिए कोई जगह न थी, न है, न रहेगी। सीएम स्टालिन। भाषा शहीद दिवस पर फिर भड़की हिंदी पर बहस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक नए बयान से राज्य में हिंदी को लेकर एक बार फिर बहस तेज कर दी है। रविवार को चेन्नई में टीएमके ने भाषा शहीद दिवस मनाया, जहां स्टालिन ने हिंदी विरोधी आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, न तब, न अब और न ही कभी यहाँ हिंदी को जगह मिलेगी। स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है और डीएमके इसका लगातार विरोध करेगी। उन्होंने आंदोलन के इतिहास से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें 1965 के आंदोलन और अन्नादुरई व करुणानिधि जैसे नेताओं का जिक्र है। तमिलनाडु आज भी तमिल और अंग्रेजी वाला दो भाषा फॉर्मूला मानता है। यह विवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद फिर उभरा, जिसे राज्य ने लागू नहीं किया। डीएमके का आरोप है कि केंद्र इसके जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार राजनीति कर रही है और नीति में हिंदी थोपने की बात नहीं है। अमेरिकी हमले के डर से खामेनेई अंडरग्राउंड शेल्टर में। रिपोर्ट। अमेरिकी बेड़ा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक संभावित अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई तेहरान में एक मजबूत अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। बताया गया है कि अब उनके बेटे मसूद खामेनेई रोजमर्रा के कामकाज और सरकार से संपर्क की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह घटनाक्रम अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्य पूर्व की ओर नौसैनिक बेड़ा भेजने की चेतावनी दी है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूएस से अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोत इस इलाके की ओर बढ़ रहे हैं और अतिरिक्त वायु रक्षा सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस बीच देश के अंदर जारी विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों की रिपोर्ट है। सरकारी बैंकों में 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल। हफ्ते में 5 दिन काम करने की मांग तेज। देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 27 जनवरी 2026 को हड़ताल होने की संभावना है, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफपीयू ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बुलाई है। यूएफपीयू का कहना है कि मार्च 2024 में आईबीए के साथ हुए वेतन समझौते में सभी शनिवार छुट्टी पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। अभी बैंक हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं। यूनियन ने कहा कि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार रोज 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं। सुलह बैठकों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। 25 जनवरी रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होने से बैंक 3 दिन बंद रहेंगे। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक प्रभावित होंगे, जबकि निजी बैंक खुले रह सकते हैं। यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 8 लाख बैंक वर्कर्स और अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है। यूएफपीयू ने मांग की है कि सरकार और आईबीए उनकी जायज मांग पर जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाएं। मुगलों को सिलेबस से हटाना बकवास। इतिहासकार रोमिला थापर। इतिहास को टुकड़ों में नहीं पढ़ा सकते। जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर ने कहा है कि इतिहास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसे टुकड़ों में नहीं पढ़ाया जा सकता। केरल लिटरेचर फेस्टिवल यानी केएलएफ 2026 के 9वें संस्करण में ऑनलाइन बोलते हुए उन्होंने मुगलों जैसे पूरे राजवंशों को सिलेबस से हटाने की प्रथा को बकवास बताया। थापर ने कहा कि किसी एक दौर या राजवंश को हटाने से इतिहास की निरंतरता टूट जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीईआरटी ने 2025-26 सत्र के लिए कक्षा 7 की किताब से दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अध्याय हटा दिए हैं और अब प्राचीन राजवंशों पर फोकस किया गया है। 94 साल की थापर ने सोशल मीडिया पर फैल रहे लोकप्रिय इतिहास पर भी चिंता जताई और लोगों से पेशेवर इतिहासकारों पर भरोसा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फेमिनिस्ट इतिहास लिखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच रखने वाली महिला की तरह व्यवहार करना। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का बाहर होना क्रिकेट के लिए एक दुखद पल है। एसोसिएशन के सीईओ टॉम मॉफेट ने कहा कि इससे एक अहम क्रिकेट देश और उसके खिलाड़ी प्रशंसक बड़े मंच से बाहर हो गए, जो चिंता की बात है। उन्होंने खेल के सभी स्टेक होल्डर्स से क्रिकेट को बांटने के बजाय एकजुट करने की अपील की।
आईसीसी के फैसले पर बांग्लादेश ने दी प्रतिक्रिया, कहा पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया है। बीसीबी मीडिया समिति के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने कहा कि सरकार ने साफ तौर पर बताया है कि भारत जाना खिलाड़ियों, पत्रकारों और टीम से जुड़े लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने अपने मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया था, लेकिन कई बैठकों के बावजूद आईसीसी ने इसे मंजूरी नहीं दी। चूंकि यह सरकार का फैसला है और आईसीसी की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, इसलिए बांग्लादेश के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके बाद आईसीसी ने घोषणा की कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। आईसीसी मोहसिन नकवी के बांग्लादेश पर रुख से नाराज, पाकिस्तान को प्रतिबंधों और एशिया कप से बैन की धमकी। रिपोर्ट। बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर कराने की मांग पर पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया था, लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। अब नकवी के बयानों से आईसीसी नाराज बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संस्था ने पाकिस्तान को सख्त प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। सूत्रों के अनुसार अगर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से हटता है तो उस पर द्विपक्षीय सीरीज पर रोक, पीएसएल के लिए विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी न मिलना और एशिया कप से बाहर करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। बता दें कि नकवी ने आईसीसी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा था कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और सरकार के फैसले के बाद ही पाकिस्तान का रुख तय होगा। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, गैरेज के अंदर जिंदा जलाया गया। बांग्लादेश के नरसिंगड़ी जिले में एक 23 वर्षीय हिंदू युवक चंचल चंद्र भौमिक को एक गैरेज के अंदर जिंदा जलाकर मार दिए जाने की घटना सामने आई है। चंचल कई सालों से उसी गैरेज में काम करता था और मूल रूप से कुमिल्ला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना नरसिंगड़ी पुलिस लाइंस के पास मस्जिद मार्केट के इलाके में शुक्रवार की देर रात हुई, जब वह गैरेज में सो रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने बाहर से शटर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फायर सर्विस की टीम ने करीब 1 घंटे में आग बुझाई, जिसके बाद अंदर से उसका जला हुआ शव मिला। परिवार ने इसे सोची समझी हत्या बताया है। पुलिस सबूत और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। व्हाट्सएप पर मुकदमा दायर, यूजर्स ने मेटा पर मैसेज प्रिवेसी में धोखाधड़ी का लगाया आरोप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों के व्हाट्सएप यूजर्स के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर किया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार यह केस सैन फ्रांसिस्को की अमेरिकी अदालत में दाखिल किया गया। आरोप है कि मेटा और व्हाट्सएप ने अरबों यूजर्स को यह कहकर गुमराह किया कि उनके मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं और कंपनी खुद उन्हें नहीं पढ़ सकती, जबकि हकीकत में मैसेज स्टोर किए जाते हैं और उन तक पहुंच संभव है। वादियों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के यूजर्स शामिल हैं। शिकायत में व्हीसल ब्लोअर्स का भी जिक्र है। वहीं मेटा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए मुकदमे को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि व्हाट्सएप 10 साल से सिग्नल प्रोटोकॉल के जरिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन इस्तेमाल करता है। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच पीएम मार्क कार्नी की अपील, कनाडाई सामान खरीदो, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करो। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने लोगों से लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने और कनाडाई सामान खरीदने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद उन्होंने यह अपील की। कार्नी ने एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि कनाडा को आर्थिक दबाव का जवाब उन चीजों पर ध्यान देकर देना चाहिए जिन पर उसका खुद का कंट्रोल है। उन्होंने आगे कहा कि हम खुद अपने सबसे अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। हम कनाडाई सामान खरीदेंगे, हम कनाडा में ही बनाएंगे, साथ मिलकर हम और मजबूत बनेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल चीन के साथ कोई ट्रेड डील नहीं हो रही, लेकिन टैरिफ की धमकी को गंभीर बताया। कल्याण से उद्धव सेना के 4 कॉरपोरेटर लापता, पार्टी ने दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम में सियासी हलचल तेज हो गई है, जब शिवसेना यूबीटी ने अपने 4 कॉरपोरेटरों के कथित तौर पर लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पार्टी को आशंका है कि ये कॉरपोरेटर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। यह विवाद ऐसे समय उठा है
जब शिंदे गुट एमएनएस के 5 कॉरपोरेटरों के समर्थन से 122 सदस्यीय नगर निगम में बहुमत के करीब पहुंच रहा है। फिलहाल शिंदे गुट के पास 53 और बीजेपी के पास 50 कॉरपोरेटर हैं। शिवसेना यूबीटी के 11 कॉरपोरेटरों में से 4 से संपर्क नहीं हो पा रहा। सांसद संजय राउत ने उन्हें गद्दार बताया है। संजय राउत ने कहा कि हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि हमारे कॉरपोरेटर लापता हैं। हम कल्याण में पोस्टर लगाएंगे। वे हमारे चुनाव चिन्ह पर चुने गए थे। वे गद्दार हैं और अपनी जीत के 24 घंटे बाद ही उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। पार्टी नेताओं के अनुसार जिन कॉरपोरेटरों से संपर्क नहीं हो पा रहा उनमें मधुर महात्रे, कीर्ति थोणे, राहुल कोट और स्वप्निल गेने शामिल हैं। हालांकि ठाणे के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि कॉरपोरेटरों ने अपनी मर्जी से ऐसा किया। इस घटनाक्रम से कल्याण की राजनीति और गर्मा गई है। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स की गोली से नर्स की मौत। शहर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों की गोलीबारी में 37 साल के एलेक्स प्रेटी की मौत हो गई, जिसके बाद शहर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मिनेसोटा के सीनेटरों के मुताबिक प्रेटी मिनियापोलिस के रहने वाले थे और पेशे से नर्स थे और अमेरिकी नागरिक थे। यह घटना ऐसे समय हुई है जब 3 हफ्ते से भी कम समय पहले ही इसी शहर में एक अन्य अमेरिकी नागरिक रेनी गुड की भी इमिग्रेशन एजेंट की गोली से मौत हो चुकी है। होमलैंड सिक्योरिटीज की सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि एजेंटों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि प्रेटी ने कथित तौर पर हिंसक प्रतिक्रिया दी थी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने मेयर और गवर्नर टिम वॉल्स पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया है, जबकि गवर्नर ने संघीय एजेंटों से राज्य छोड़ने को कहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.